नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पिच पर उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज़ जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है। ठीक है, सो इसलिए और दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। हमारी डेवलपमेंट यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, बिजनेस का यहाँ पे बेड़ा गर्क हो चुका है। दूसरी ये चीज़ कि मुझे नहीं लगता कोई भी इस तरह की पॉलिसी या प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। देखें, पहले पाकिस्तान में शायद पिछले दौर में कोई कैरियर फेयर्स वगैरह होते थे, ठीक है, स्टूडेंट्स जाते थे, अप्लाई करते थे, CV ड्रॉप करते थे, काम मिलता था, निकल जाते थे लोग। हालांकि तब इतनी कह लें कि इन्वेंशंस नहीं हुई थी, अब तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। जितने भी टॉप के मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे आपको दिखाई देते हैं। स्पेशली मैं एग्जांपल दूंगा ईरान की और सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ इस वक्त जिस किस्म के इंडिया के ताल्लुकात हैं और जिस किस्म की इंडिया की शराकत दारी है इन मुस्लिम ममालिक से, इतनी कमाल और इतनी जो बाएतमाद किस्म की शराकत दारी है वो आपको पाकिस्तान के साथ भी दिखाई नहीं देती। जब मनमोहन सिंह का टेन्योर आया था उनकी तब इकोनॉमी जो है ना वो पीक पे जाना शुरू हो गई थी। बेसिकली अब उनका ना सिस्टम इतना डेवलप्ड हो चुका है, आप ये देखें कि उनको जो उनकी IT सेक्टर में पूरी दुनिया में जो है ना वो महारत इख्तियार करते जा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी जो है ना वो लेबर फोर्स जो है ना वो बन गई है। उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की वजह से जो है ना वो उनके लोग जो है ना वो उनकी एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो पेनिट्रेट हो चुके हैं। इवन के आप UAE में चले जाएँ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 45 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पोलैंड के दौरे पर गया है। इसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन का विजिट करेंगे। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि पिछले महीने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर थे और अब इस महीने वो यूक्रेन जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह वो अपने फॉरेन मामलात को लेकर चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया। हम देख रहे हैं कि किस तरह वो दुनिया पर राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हम देख रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे ममालिक से बना कर रखे हुए हैं, पूरी दुनिया पे ऑलरेडी वो गालिब आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस दौरे के हवाले से? सना, नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पिच पर उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। और जिस तरह के मास्टर स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं इस वक्त खारजा पॉलिसी के महाज पर, तो आई विल अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस, क्योंकि जिस तरह की अब उन्होंने ये मूव चली ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। इस विज़िट से पहले यहाँ तक तस्वुर किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि यूक्रेन के दौरे पर अगर वो जाए तो वो फ़ज़ाई जो रूट है वो इंडिया का इख्तियार करते हुए राधे राधे करते हुए रशिया को फिर यूक्रेन में जाए। लेकिन एक मंथ कबल उन्होंने रशिया का ना सिर्फ एक बेहतरीन और कामयाब दौरा किया बल्कि पुतिन को भी काफ़ी हद तक मुतमईन करने में कामयाब रहा, इस हवाले से कि वो किसी भी महाज अराई में हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रशिया से भी कायम रखेगा और साथ साथ यूक्रेन के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो भी उसी सतह पर कायम रहेंगे। इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की खलीज का वो हिस्सा नहीं बनेगा। जो उसके माशी मामलात हैं उसको वो सबसे पहली प्रायोरिटी देगा। तो यकीनन एक काबिल तहसीन बात तो है, दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क जो कि इस वक्त हालत जंग में है यूक्रेन के साथ, उसका इंडिया पर
एतमाद करना इस एतबार से, और इंडिया का रशिया को इस एतबार से मुतमईन करना कि आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म के इक़दाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उस पर किसी किस्म की आंच हम नहीं आने देंगे, चाहे वो रशिया के साथ हो चाहे वो यूक्रेन के साथ हो। तो दोनों फरीक को मुतमईन करना और उनको मिलाकर इस तरह के कामयाब दौरे करना यकीनन एक खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। ये देखिए, अगर हम बात करें डॉक्टर जयशंकर की, तो उनका बहुत बड़ा किरदार है जिस तरह वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो ना तो हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ कामयाब हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी की हम क्या ही बात करें। पहली बात, हमें पता ही नहीं होता कि हमने किसी इंटरनेशनल फर्म पर या इंटरनेशनल दौरे पर अपने किस जो है ओहदेदार को भेजना है। अगर कोई चला भी जाए तो ये समझ नहीं आती उसे कि उसने वहाँ जाके बात क्या करनी है। हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ये नारा लगाते हैं और वापस आ जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के इंटरनली बहुत सारे मसले हैं जिसको इंटरनेशनल फॉर्म पे डिस्कस किया जा सकता है। देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान के अपने हालात पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात और उसको मेंटेन रखना वो तो अभी बहुत दूर की बात हो चुकी है। इस मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के अपने नेबर से भी अच्छे ताल्लुकात नज़र नहीं आ रहे। ईरान के साथ आपको एक छोटी सी मुठभेड़ दिखाई दी, उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान आपके साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं है, इंडिया से ऑलरेडी आपके मामलात बिगड़े हुए हैं, चाइना ही रह गया एक जिसके साथ आपके मामलात ठीक हैं बज़ाहिर। अब उसके पीछे भी पसे पर्दा यकीनन अगर कोई चपकलेशन की होती होगी जो कि मंजर आम पर नहीं आई अब तक, बट चाइना के साथ हमारे स्टिल अच्छे रिलेशंस हैं। बाकी जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं, हत्ता के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनसे भी पाकिस्तान के मामलात अच्छे नहीं हैं, और जितने भी टॉप के मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे आपको दिखाई देते हैं। स्पेशली मैं एग्जांपल दूंगा ईरान की और सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ इस वक्त जिस किस्म के इंडिया के ताल्लुकात हैं और जिस किस्म की इंडिया की शराकतदारी है इन मुस्लिम ममालिक से, इतनी कमाल और इतनी जो बाएतमाद किस्म की शराकतदारी है वो आपको पाकिस्तान के साथ भी दिखाई नहीं देती। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये ड्रॉबैक ज़रूर अब नज़र आ रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी को रन करने वाले लोग हैं उनसे अगर कोई बात पूछ लें तो वो कहते हैं कि हमें कोई पीछे से कोई ऐसी ख़ास गाइडलाइंस दी जाती हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है। तो ज़ाहिर बात है, जब आपका फॉरेन मिनिस्टर ही इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो किस तरह आपकी फॉरेन पॉलिसियाँ जो हैं वो रन होंगी इस मुल्क में। तो चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है हमारे मुल्क में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं और वहां से वो यूक्रेन का विजिट करेंगे। पिछले महीने देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के विजिट पे थे। हम देख सकते हैं कि इंडिया किस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा है। दो मुल्क ऐसे दिन के दरमियान कई अरसे से जंग का समा कायम हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह से बनाई हुई है, इस तरह से मेंटेन की हुई है कि वो रशिया के साथ भी ताल्लुकात रखे हुए हैं और यूक्रेन का विजिट कर रहे हैं। रशिया गए हैं तो यूक्रेन भी चाह रहे हैं ताकि यूक्रेन वालों को बुरा ना लग जाए। उनके साथ डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? पोलैंड में बड़ा उनका वही सकाफती लिहाज से जो है वेलकम किया गया, बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से उनको जो है उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इंडियन ने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए इंडिया का झंडा लेकर। एग्जैक्टली एक्चुअली जो है ना वो इंडियंस तो हर जगह पे मौजूद हैं। आप पूरी दुनिया में जो है ना वो देख लें, अब वो उनके मेन सिस्टम में जो है ना वो कह लें कि वो रीढ़ की हड्डी जो है ना वो अख्तियार करते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सबसे बड़ी जो है ना वो वर्किंग फोर्स जो है ना वो इंडिया की है, और इसी वजह से जो है ना वो इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक़ ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज़ जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है। ठीक है, सो इसलिए, और दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। आप ये देखें कि जब बहुत ज़्यादा जो है ना वो अमेरिका की और रशिया की आपस में जो है ना वो टैग वार चल रही थी, उसमें भी जो है ना वो उन्होंने जो है ना वो ऑयल जो है ना वो क्रूड ऑयल जो है ना वो रशिया से लिया था। इवन के हमारा, हालांकि हम जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो अमेरिकन साइड पे बाइस्ड होते हैं,
फिर भी हम जो है ना वो रशिया से जो है ना वो ऑयल नहीं, उनके डर से, अमेरिकन के डर से जो है ना वो ऑयल नहीं बाय कर सके थे, लेकिन उन्होंने अपनी इकोनॉमी के लिए जो है ना वो क्रूड ऑयल भी वहाँ से जो है ना वो बाय किया था। सो अब आप ये देखें कि अमेरिका ने उन्हें मना किया था कि आप रशिया से क्रूड ऑयल ना लें, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने उन्हें शट अप कॉल दी कि आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। और इतना उन्होंने रशिया से क्रूड ऑयल लिया कि इंडिया और रशिया आपस में ट्रेडिंग पार्टनर्स बन चुके हैं। एग्जैक्टली इवन के बीबीसी पे जो है ना वो इंटरव्यू हुआ था और मैंने देखा था, उन्होंने कहा था कि आप जितना क्रूड ऑयल जो है ना वो वहाँ से बाय कर रहे हैं, वो एवरी लीटर जो है ना उसका उससे जो है ना वो खरीदे जा रहे हैं, मज़ाइल खरीदे जा रहे हैं, कितनी बुलेट्स खरीदी जा रही हैं जो कि जो है ना वो सिविलियंस पे जो है ना वो यूज़ हो रही हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि वी आर आंसरेबल टू आवर पीपल, हम इंडिया के लोगों को जो है ना वो जवाब दें हैं। और इस तरह से उन्होंने कहा था कि सारी की सारी जो है ना वो यूरोपियन जो है वो सारे के सारे जो है ना वो रशिया से बाय करते हैं, फिर वो बाय करना छोड़ दें। अगर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को देखना है तो हमने क्यों नहीं अपनी इकोनॉमी को देखना। तो उन्होंने उनका स्ट्रेट अवे पॉइंट यही था कि भाई हमने अपने लोगों का सोचना है और उसके लिए हमें जिससे ट्रेड करनी पड़ेगी हम करेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बहुत महंगा है और हमें जो है ना वो रशिया से चीपर प्राइस पे मिल रहा है, तो हम उनसे बाय करेंगे। अच्छा, हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया जो है वो पूरी दुनिया पे गालिब आता जा रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ दुनिया भर के लीडर्स के पसंदीदा तरीन लीडर हैं, बल्कि हमने देखा है कि जिस तरह वो दूसरे मुल्कों के विजिट पर जाते हैं और जब से उनकी दौरे हुकूमत आई है, अभी उनका तीसरा टेन्योर चल रहा है, वो किसी ना किसी मुल्क के मिशन पर लगे रहते हैं कि अभी इधर जाना है, अभी उधर जाना है। उनका कोई भी जो विजिट है वो बेमकसद नहीं होता। वो जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं अपने मुल्क के लिए बेहतरीन डील्स करके आते हैं, कुछ ना कुछ ले कर आते हैं, कुछ सोच कर आते हैं और कुछ करके आते हैं। लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। हमारी हमसाए ममालिक के साथ ही नहीं बन पा रही। इवन के वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गया है। बेसिकली ये है कि क्योंकि ये मोदी से पहले जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो इंडियन का जो फाइनेंशियली क्राइसिस जो है ना वो ख़त्म हुए थे और जो अराइज शुरू हुआ था उनका फाइनेंसिस का, वो बेसिकली हुआ था मनमोहन सिंह में। जब मनमोहन सिंह का टेन्योर आया था उनकी तब इकोनॉमी जो है ना वो पीक पे जाना शुरू हो गई थी। बेसिकली अब उनका ना सिस्टम इतना डेवलप्ड हो चुका है, आप ये देखें कि उनको जो उनकी आईटी सेक्टर में पूरी दुनिया में जो है ना वो महारत इख्तियार करते जा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी जो है ना वो लेबर फोर्स जो है ना वो बन गई है। उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की वजह से जो है ना वो उनके लोग जो है ना वो उनकी एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो पेनिट्रेट हो चुके हैं। इवन के आप यूएई में चले जाएं, आप किसी भी नेम इट एनी कंट्री जो है ना वो वहाँ पे पेनिट्रेट हो चुके हैं। और वहाँ पे उसको जो है ना वो जिस तरह से वो बेसिकली उनके रेमिटेंसेस आते हैं, जिस तरह से उनका आईटी सेक्टर जो है ना वो 200 बिलियन प्लस जो है ना वो उनकी उस पर इकोनॉमी है। ट्रेड सिस्टम इतना बेटर हो चुका है। बेसिकली अब आप ये कह लें कि अब आपके लोगों के साथ जो कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात होते हैं ना वो इकोनॉमी के बेस पे होते हैं, वो रिलीजियस बेसिस पे होते ही नहीं है। हमने तो अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर लिया है। हम ऑलरेडी अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहे हैं। रही सही कसर हमारी हुकूमत ने फायरवॉल लगा के जो है वो कर दी हमारी। इवन के आप यकीन करें डिजिटल इकोनॉमी भी तबाह कर दी है इन्होंने। डिजिटल इकोनॉमी तबाह कर दी है। इससे पहले जो हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे को कि आपका किस तरह से चल रहा है, हमारा एज अ फ्रीलांसर किस तरह से चल रहा है। तो आप ये देखें कि वो लोग जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ थी वो सोशल मीडिया पे कह लें, वो एज अ एंकर यूट्यूबर कह लें, या फिर जो है ना वो एज अ फ्रीलांसर कह लें, एज अ जो है ना वो टेक्निकल साइट पे चले जाएं। हर एक का काम जो है ना आपको भी पता है कि रेटिंग इंप्रूव करने के लिए या व्यूअरशिप इंप्रूव करने के लिए जो है ना वो सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका एक या दो प्रोजेक्ट भी जो है ना उसमें भी नेगेटिव आ जाए ना तो आपकी सारी की सारी प्रोफाइल जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो ये जो है ना वो इतने दिनों से हमारे जो है ना वो मतलब फुल ऑन जो है ना वो नेगेटिव में प्रोफाइल लेके जाना चाह रहे हैं ताकि हमें मजीद जो है ना वो नेक्स्ट काम ही जो है ना वो ना मिले। सो ये हमारे मतलब हम जो कुछ कमा रहे थे उससे भी हमें जो है ना वो महरूम करने पे जो है ना वो तुले हुए हैं। ये बेसिकली जो है ना वो बेसिकली बनाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से चाइना का मॉडल है, लेकिन ये समझते नहीं है कि चाइना से आप फायरवॉल ले रहे हो। चाइना का सिस्टम ये है कि वहाँ पे वी चैट है। वी चैट जो है ना वो हर एक पे जो है ना उनके फाइनेंशियल जो है ना वो डीलिंग उनके होती है। उन्होंने बेसिकली अपना सॉर्टेड किया हुआ है, उसके बाद फायरवॉल लगाई है। ये कहाँ का सिस्टम उठा के जो है ना वो यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। वो कहते नहीं कि आप अपने शूज़ में कंफर्टेबल होते हो, किसी के शूज़ पहन के ना हमेशा आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि उधर का सिस्टम ये वाला लगा लो, डेमोक्रेसी वहाँ से लेके आ जाओ, ठीक है। तो
खिचड़ी बना रहे हैं और उसका जो है ना वो रिजल्ट हमारा फेलियर ही जो है ना वो नज़र आ रहा है। आपको नहीं लगता हमें अपने हमसाये मुल्क भारत से कुछ सीखने की ज़रूरत है, फॉरेन पॉलिसी ही सही? आप ये देख लें कि वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको जो है ना वो हिंदुत्व पे, उनको कहते हैं कि वहाँ पे जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच उस तरह से नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। वहाँ पे यूट्यूब पे तनकीद की जा सकती है, यूट्यूब पे चैनल्स बने हुए हैं, ठीक है, वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो दे रही हैं, जिसका जो दिल करता है वो बोल सकता है। लेकिन यहाँ पे वो हमें फ्रीडम हासिल ही नहीं है, हमारा बेसिक राइट्स जो है ना वो सल्व किए जा रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली आप ये देख लो, आपके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी आप अच्छे हो ना, तो तब भी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ना मिले तो लोग जो है ना वो बगावत पे उतर आते हैं। आप ये देखो, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह होके रह गया है। वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इम्यूनिटीज़ जो है ना वो हासिल हैं इंडिया में। वहाँ पे जो है ना वो किसान खुश है। वहाँ पे कहते हैं 30 एकड़ ज़मीन है ना तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे हाल ही ये है कि बहुत बुरे हाल हुए हैं, वर्स्ट कंडीशन है पाकिस्तान की राइट ना हो जाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे के लिए पोलैंड पहुंच चुके हैं। वहां पे उनका बड़ा ग्रैंड इस्तकबाल किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 45 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पोलैंड गया है। उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन का विजिट करेंगे। लास्ट मंथ वो रशिया के विजिट पे थे। हम देख सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी बैलेंस्ड है। वो यूक्रेन और रशिया, दो ऐसे ममालिक जिनके दरमियान आपस में बनती नहीं और कई सालों से जंग का समा कायम है, उन दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। और अगर हम बात करें पोलैंड में, उनका बड़ा ही ग्रैंड इस्तकबाल किया गया। सही हो गया। मैं बात करता चलूँ एक फ़ॉरेन पॉलिसी की, तो फ़ॉरेन पॉलिसी का सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि आपको अपने फ़ॉरेन अफेयर्स बेहतर करने हैं एज़ मच एज़ यू कैन। और नंबर 2, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में सबसे जो कह लें कि बड़ा एस्पेक्ट यही होता है कि आपके क्लाइंट रिलेशंस कैसे हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन देख लें, कोई कंट्री देख लें या कोई भी चीज़ जिसमें वर्किंग हो रही है, तो उसकी उसका कह लें कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो उसका बेस थिंग यही है कि आपके जो रिलेटिव कंट्रीज़ हैं या जो भी क्लाइंट्स हैं या जिन लोगों से आप डील करते हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो इंडिया इस चीज़ को बड़े अच्छे से लेता है और कह लें कि इंडिया इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ भी समझता है। और इसी के साथ साथ हमने ये भी नोट किया है कि जब भी किसी कंट्री पे बुरा वक्त आता है, इंडिया सबसे पहली सफ में उनकी मदद के लिए खड़ा होता है। हमने श्रीलंका को देखा कि जब श्रीलंका दिवालिया होने के दहाने पे था, इंडिया उनकी मदद को आया। इसी तरह हमने बांग्लादेश को देखा, हमने अफगानिस्तान को देखा और इसी तरह तुर्की में जब अर्थक्वेक आया तो इंडियन आर्मी वहाँ पे पहुँच गई उनको रेस्क्यू करने के लिए। ऐसे ही है बिल्कुल। अब बांग्लादेश के साथ भी जो तनाज़ा चल रहा था इंडिया का, उसमें भी इंडियन आर्मी ने काफ़ी उनको अच्छा ट्रीट किया और मतलब पोलाइटली जैसे रिक्वेस्ट कर सकते थे वो लोग, उन्होंने उस तरह से उस चीज़ को स्टिल देख रहे हैं। और बात करते चलूँ मोदी जी की, मैं बात करना तो नहीं चाहता था, बट उनकी जो कह लें कि परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी है कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इंडिया के साथ साथ आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कहाँ देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इंडिया के मुकाबले में हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ बेहतर है? हमारी फॉरेन पॉलिसी इज़ टोटली बेस्ड ऑन द मिनिस्टर्स पर्सनल इंटरेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फॉरेन जो भी लोग हैं फॉरेन कंट्री से वो आते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले हमारी डेवलपमेंट यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, बिज़नेस का यहाँ पे बेड़ा गर्क हो चुका है। दूसरी ये चीज़ कि मुझे नहीं लगता कोई भी इस तरह की पॉलिसी या प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। देखें, पहले पाकिस्तान में शायद पिछले दौर में कोई कैरियर फेयर्स वगैरह होते थे, ठीक है, स्टूडेंट्स जाते थे, अप्लाई करते थे, CV ड्रॉप करते थे, काम मिलता था, निकल जाते थे लोग। हालांकि तब इतनी कह लें कि इन्वेंशंस नहीं हुई थी। अब तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अब फ्रीलांसिंग इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तब नहीं था, बट फिर भी तब कुछ थोड़ी सी वर्किंग नज़र आती थी। बट करंट टाइम की मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में फॉरेन अफेयर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में उस चीज़ को यूज़ ही नहीं किया जा रहा, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा कि पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी का मेन मकसद यही होता है कि आप बेनिफिट लें अपने फ्रेंड कंट्री से, आपके रिलेशनशिप बिल्ड हो, एक अच्छा लिंक हो, आपकी मुश्किल में वो काम आएँ, उनकी मुश्किल में आप काम आएँ। बट पाकिस्तान की मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि सिवाय टर्की और चाइना के पाकिस्तान ने किसी के साथ बना के रखी हुई है। और ख्याल है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्हें समझ ही नहीं आता कि इंटरनेशनल फर्म पे हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। देखने, पहली बात तो यह है कि हमें किसी भी मुल्क में दावत ही नहीं दी जाती। वो शायद डरते हैं कि कहीं ये हमसे कुछ मांगने ना आ जाएं। फिर यह है कि अगर हम किसी इंटरनेशनल फर्म पे गलती से चले भी जाएं तो हमें समझ नहीं आता कि हमने वहाँ जाके बात क्या करनी है, अपने मुल्क को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। हम एक ही बात करते हैं कश्मीर की, इंडिया और पाकिस्तान के मसले की, और वापस आ जाते हैं। हालांकि
पाकिस्तान के इंटरनली बहुत सारे इश्यूज हैं जिन्हें हम जो है बात कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखें कि जब से वो दौरे हुकूमत में आए हैं, उनका पहला टेन्योर देखें, उनका दूसरा टेन्योर देखें, अब उनका तीसरा टेन्योर देखें, वो किसी ना किसी दौरे पर रहते हैं, किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर रहते हैं और वहाँ पे जब भी जाते हैं तो बड़ी बड़ी डील साइन करके आते हैं। ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया के अंदर हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है, तमाम ममालिक इंडिया के साथ डील्स कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी मिशन पर ही रहते हैं। ऐसे ही इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, और उसमें सिर्फ इंडिया का फ़ायदा नहीं है, उन कंट्रीज़ का पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। उनको बहुत फ़ायदा होता है इंडिया से, क्योंकि इंडिया इस टाइम बिजनेस हब है, उसके बाद इंडिया एंटरटेनमेंट हब बन चुका है, उसके बाद इंडिया कह लें कि टेक हब बन चुका है, और एजुकेशन का आपको पता है कि कितनी एजुकेशन रेशो कितनी बढ़ रही है इंडिया में विद द पैसेज ऑफ टाइम। और दूसरी ये चीज़ मुझे लगता है कि दूसरी कंट्रीज़ में ना ये चीज़ नहीं है कि वो सिर्फ अपने पर्सनल नीड के लिए यूज़ करते हैं, वो भी इंडिया को फेवर देते हैं, इंडिया को काम देते हैं, और ट्रेड भी चलती है, बिजनेस भी चलता है, लिंक भी बेहतर होते हैं, रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है। और दूसरा ये चीज़ इंडिया को जो एज मिलता है, वो कंट्रीज़ के जो भी प्रेसिडेंट्स या मिनिस्टर जो भी उनके फॉरेन अफेयर में बैठे हुए हैं, वो लोग खुद पर्सनली इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड में। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं पड़ती खुद को बताने की कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, वो लोग ही इंडिया को इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं, इंडिया इंडिया कर देते हैं अपने सोशल चैनल्स पे, अपने मीडिया चैनल्स पे, कि इंडिया के साथ हमारे टर्म इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इंडिया को खुद भी नहीं इस चीज़ पे